मैया 47 वर्ष से राम कथा श्रवण कर रही हैं, 47 वर्ष हो गया। कहते हैं चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा, तुम्हें राम भी बनना होगा। ये रामचरितमानस की मैया कौशल्या ही कह रही है, कोई और पात्र नहीं, मैया कौशल्या। कल्पना करो कि शायद हम और आप होते तो क्या कह जाते। अरे जो मैया अपने बेटे को इतना चाहती है कि राम तुम नहीं रहे तो मैं राम भी रहे सागर में डूब जाऊंगी, ये प्राण नहीं रहेंगे, आज वही मैया कहती है जब तक लक्ष्मण को ना लौटा दे। लक्ष्मण, और लक्ष्मण कौन है जानती है? लक्ष्मण और मैया कौशल्या का क्या रिश्ता? बोले साउथ का बेटा है, साउथ का, दूसरी रानी का बेटा है। और आजकल की मैया होती तो क्या कहती? जानकी के लिए प्रेशर डाल रही है। जानकी कौन है? बोले जानकी बहू है, बहू। निवेदन करो, आज की कौशल्या होती तो कहती साउथ के बेटे की चिंता नहीं है, बहू की भी चिंता नहीं है। बोले अगर साकुशल बेटा आ गया तो बहू भी दोबारा आ जाएगी, विवाह दूसरा कर लेंगे, दहेज भी दोबारा मिल जाएगा। केवल अपने बेटे की चिंता है, मात्र बेटे की। लेकिन धन्य मैया कौशल्या, बोले राम ने लक्ष्मण को खो दिया। लक्ष्मण को, और कौन से लक्ष्मण को? साधारण लक्ष्मण नहीं है। अरे जिसने माता को ना जाना, पिता को ना जाना, भाई को ना जाना, बंधु को ना जाना, राम ही को सब कुछ माना। बोले राम है मात पिता सुत बंधु और संगी सखा गुरु स्वामी स्नेही। राम की सौ है भरोसो है राम को, राम रंगी रुचि राची न के और जियत राम वे पुनि राम सदा रघुनाथ ही की गति जेई। सोई जिये जग में तुलसी नत डोलत और मुवे धर रही। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दो। लखनलाल जी महाराज ने परिवार को छोड़ दिया, लखनलाल जी महाराज ने पत्नी को छोड़ दिया, पिता को छोड़ दिया, माता को छोड़ दिया, राम को सर्वस्त्र मान करके चल दिए। अब आज राम ने लक्ष्मण को भी कह देना राम से कि जब तक लक्ष्मण को वापस न लौटा ले तब तक अयोध्या की भूमि में पैर रखने का अधिकार नहीं बनता है, जब तक जानकी को ना वापस ला दे। जानकी कौन है? बहू। बहू, बोले बहू नहीं है, मेरी बेटी है। बहू नहीं है, मेरी बेटी है, बेटी। क्योंकि जिस दिन महाराज दशरथ जी ने कहा था मैंने कैसे रखा? बोले पलंग पीठ तज गोद हिंडोला, सियन अवनि पग दीन कठोरा। निवेदन कर दूं मैया रामचरितमानस का पाठ निरंतर कर, रामचरितमानस की कथाएं निरंतर सुनो। लेकिन अगर जीवन में थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं आया तो पाठ करने से कोई फायदा नहीं है। कौशल्या बनना पड़ेगा, कौशल्या, तब जाकर के सुख शांति मिलेगी। लेकिन आज की वर्तमान समय में परिस्थिति क्या है? बोले आज की मैया जो आज की सास है करती क्या है? निवेदन कर दे, न्यूज में, पेपर में, अखबारों में निकलता है आए दिन, ये आए दिन न्यूज पेपर अखबारों में निकलता है क्या? बोले कहीं स्टोव फट जाने के कारण बहू की मौत हो गई। ईमानदारी के साथ बताना, निकलता है ना? सिलेंडर फट जाने के कारण बहू की मौत हो गई। लेकिन कोई हाथ उठा देना अगर किसी भाई बहन ने सुना हो, पढ़ा हो कि सिलेंडर फट जाने के कारण सास की मौत हो गई। बोलो, स्टोव फट जाने के कारण सास की मौत हो गई। किसी ने पढ़ा, किसी ने सुना? क्या ये स्टोव और सिलेंडर केवल बहुओं के लिए फटते हैं महाराज? केवल बहुओं के लिए बनाए गए हैं? क्या बहू को इस समाज में सास बनने का कोई अधिकार नहीं? क्या जीने का कोई अधिकार नहीं है? निवेदन कर दें, अगर हर मां कौशल्या बन जाए और बन करके अपनी बेटी को भी सीता बना ले, संस्कार दे, तब जाकर के राम राज आएगा, तब जाकर के राम राज आएगा। आजकल दहेज प्रथा के लालची, दहेज ना मिलने के कारण बहू को महाराज
भोजन बनाते समय सिलेंडर खोल करके आग लगा देते हैं, पेपर में निकल गया बहू अपने आप से आत्महत्या करके मर गई। दहेज के लालचियों निवेदन कर दूं, जब तक दहेज रूपी धनुष समाज में रखा रहेगा, जब तक दहेज रूपी ये धनुष समाज में रखा है, सुरसा की तरह मुंह फैला करके बैठा है, तो तब तक हमारे समाज में भ्रूण हत्या होती ही रहेगी, तब तक समाज में भ्रूण हत्या होती ही रहेगी। दहेज के ही कारण घर में कन्या का जन्म ना हो, लोग जघन्य अपराध करते हैं कन्या का। लेकिन जानते हैं कन्या, ये कन्या है कौन? ये कन्या बेटी निस्वार्थ का स्वरूप है, निस्वार्थ का बेटा स्वार्थ का स्वरूप है। क्षमा करना, एक तरफ बेटा खड़ा है, एक तरफ बेटी खड़ी है, कहीं से पिता थका हारा आ रहा है और कहता है बेटा जरा एक गिलास पानी लाना। नाम किसी का नहीं लेता, ना बेटे का लेता है ना बेटी का लेता है। एक गिलास पानी लाना तो बेटा एक कान से सुनेगा, दूसरी कान से निकाल करके चला आएगा। बोले अभी बहन है तो देगी, माँ है तो देगी, अब मरने के बाद तो हमको देना ही देना है। ये बेटे है ना, ये कहते हैं हमको तो मरने के बाद पानी देना ही देना है, जिंदा जीते जिए दे दे। बेटे मरने की बात देते हैं। और बेटी लोटे में जल लाएगी, साथ में कुछ मीठा लाएगी। पिताजी थक करके आए हैं, पर जल पी लीजिए, आपका सर तो नहीं दुख रहा, झंडू बाम लगा दूं। ये बेटियां हैं, बेटियां निस्वार्थ का स्वरूप हैं। निवेदन कर दें, 100 किलोमीटर पे बेटी है, 50 किलोमीटर पे बेटा है, कभी आजमा कर देख लेना। तबीयत खराब हो जाए, एक फोन बेटा को लगाना, एक बेटी को लगाना। बेटा कहेगा पिताजी सर्विस से छुट्टी नहीं मिल रही है, कल परसों देखूंगा। और बेटी 1 घंटा नहीं होगा हाजिर हो जाएगी, पिताजी अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं। ये है बेटियां। कहा है किसी ने क्या महाराज कैसी है बेटियां? बोले बेटियां स्वाभिमान होती है, बेटियां स्वाभिमान होती है। मम्मी की जान पापा की साथ, मम्मी की जान पापा की साथ, दुर्गा समान होती है, बेटियां स्वाभिमान होती है। लालचियों से कि दहेज के लालच में बेटियों को, किसी की बेटी को, अपने घर की बहू को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि बेटी हमारे समाज में बहुत आगे है, बहुत आगे है। अगर बेटी आपका बेटा अगर आपका राग है तो बेटी आपकी अनुराग है। अगर बेटा आपका अंश है, बेटा आपका वंश है, तो बेटी आपकी अंश है। बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं। निवेदन कर दूं, बेटियां कहां तक नहीं बढ़ गई? बोले किसी कवि ने कहा है, जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पर पड़ा तो ऑटो ट्रेन रिक्शा चलाने लगी। बेटियां जिम्मेदारियों का बोझ परिवार में पड़ा तो ऑटो ट्रेन रिक्शा चलाने लगी। बेटियां वीर की शहादत और पैर को कंधा देकर अब शमशान तक जाने लगी। बेटियां रहती हैं माँ के साथ, घर में पटाखे हाथ, रहती हैं माँ के साथ, घर में पटाखे हाथ, मन में सहमति और डरती हैं बेटियां। बेटे हो उद्दंड भले आपका दुखाते दिल, लेकिन सबसे मिल मिला करके रहती हैं बेटियां, सबसे मिल मिला करके रहती हैं बेटियां।
बेटा कहेगा पिताजी अभी ये ख्वाहिश ला करके दो, लेकिन बेटी सैलरी के अनुसार देख करके कोई चीज की मांग करेगी। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ होने के लिए बोले प्रश्न है ज्वलनशील आप सब के लिए, प्रश्न है ज्वलनशील आप सब के लिए कि नित्य प्रति कोख में क्यों मरती हैं बेटियां, नित्य प्रति कोख में क्यों मरती हैं बेटियां। अगर कोख में नहीं बनी बाहर आएंगी, अगर दहेज देने की क्षमता नहीं है तो दहेज के लालची आत्महत्या करके मार देते हैं, सुसाइड का केस बना देते हैं। लेकिन अगर हमारे समाज में रामचरितमानस के अनुसार चले, हर मैया कौशल्या बन जाए और हर बेटी सीता बन जाए तो शायद समाज में राम राज आ सकता है, समाज में राम राज आ सकता है। आज मैया कौशल्या ने कहा राम से जाकर संदेशा कहना हनुमान जी, क्या बोले जब तक लक्ष्मण को ना लौटा दे, जब तक सीता को ना लौटा दे तब तक अयोध्या की भूमि में पैर रखने का कोई अधिकार नहीं बनता, कोई अधिकार नहीं बनता। निवेदन कर दूं ताली भी एक हाथ से नहीं दोनों हाथ से बजती है, दोनों हाथ से। जहां अगर सास कम नहीं तो महाराज बहू भी, एक बार बहुत पढ़ी लिखी बहू आ गई और जैसे पढ़ी लिखी आई बेटे ने सोचा विवाह कर ले, अब विवाह के बाद घर में सहारा हो जाएगा, तो बहू आ गई रायबरेली की पढ़ी लिखी और जैसी आई सुबह से माता जी से आवाज लगाए मैया जरा चाय लेके आना। सासू मैया ने माथा ठोका राम राम राम, अभी तक तो मैं अकेले घर का काम था, अब बहू एक बवाल बन गई। चाय दिया, अब बिस्तर पर अखबार पढ़ने बैठ जाती थी बिस्तर पर। एक दिन बेटे को गुस्सा आया, चलो माँ जी एक योजना बनाते हैं, आज तो बहू से काम करा कर ही रहेंगे। बोले चलो। माँ बेटे दोनों ही दरवाजे पर पहुंचे जहां बहू रानी अखबार पढ़ रही थी। बेटे ने उठाई झाड़ू लगाना प्रारंभ कर दिया, मैया ने हाथ से छीका, अरे बेटा मेरे रहते हुए झाड़ू तुम लगाओगे? बेटे ने कहा मैया आप मत लगाओ, आप वृद्ध हो। सासू माँ ने कहा नहीं झाड़ू मैं लगाऊंगी, बेटे ने कहा झाड़ू मैं लगाऊंगी। और दोनों में जब झगड़ा होने लगा, थोड़ी आवाज ऊंची हुई, सोचा